हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे रिलेशनल फंक्शन के क्वेश्चन जो एसटेट पीजीटी 2021 एंड 2022 में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू √2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन √9 माइनस एक्स स्क्वायर इज फंक्शन डिफाइन करके दे रखा और इसकी डोमेन पूछ रखी है। तो इसके अंदर सिर्फ एक साफ दिखाई दे रहा है कि रूट फंक्शन यूज हुआ है। तो रूट फंक्शन के डोमेन के बारे में हमें पता होना चाहिए, बस वो यूज करेंगे। तो रूट फंक्शन की डोमेन क्या होती है हमारे पास? क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। रूट फंक्शन के डोमेन के अंदर सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख लेंगे कि डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन होती है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। अब जो फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है इसके अंदर रूट फंक्शन यूज हुआ है, एक है न्यूमरेटर में एक है डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर के अंदर है, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रूट फंक्शन की कंडीशन है, इसलिए 2 माइनस एक्स वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि रेंज होती है रूट के अंदर जो भी फंक्शन आएगा, जो भी वेरिएबल आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को दूसरी साइड लेके आते हैं तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x के ऊपर कंडीशन आ चुकी है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगी। फिर देखते हैं 9 माइनस एक्स स्क्र है, रूट के अंदर है, इसलिए 9 माइनस एक्स स्क्र 0 और 0 से ग्रेटर होना चाहिए। बट यहाँ पे 1 अपॉन √9 माइनस एक्स स्क्र है, तो √9 माइनस एक्स स्क्र डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 9 माइनस एक्स स्क्र के ऊपर एक कंडीशन थी कि रूट के अंदर है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा था, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में होने की वजह से 0 नहीं आ सकता, इसलिए 9 माइनस एक्स स्क्र स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्र। अब यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्स स्क्र लेस देन 9। एक आइडेंटिटी हमारे पास रिलेशन होता है कि अगर एक्स स्क्र इज लेस देन ए स्क्र हो उस केस में मोड एक्स इज लेस देन ए होता है, और इस केस में मोड एक्स अगर लेस देन ए हो तो एक्स लाई करता है माइनस ए एंड ए के बीच में। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्र है वो लेस देन है 9, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्र है वो लेस देन है 3 स्क्र। तो मोड एक्स किससे लेस हो जाएगा? 3 से लेस हो जाएगा। और फिर ये इंप्लाई करेगा कि एक्स लाई करता है किस किस के बीच में? -3 एंड 3। अब एक्स के ऊपर दो कंडीशन आ चुकी हैं, यहाँ से आया था कि एक्स लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, और यहाँ से आया कि एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो देखते हैं पहले तो एक्स लेस देन इक्वल टू 2 कौन से पार्ट को डिनोट करता है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसके ऊपर एक वैल्यू थी एक्स की -3, 2 और 3। पहले तो बोल रहा था कि x लेस देन इक्वल टू 2, 2 हो सकता है और 2 से लेस देन, तो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि x 3 और -3 ना होके बट इसके बीच में लाई करेगा, तो 3 और -3 नहीं है बट इसके बीच में है। अब देखो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? सिर्फ ये आ रहा है, इसके अंदर 2 इंक्लूड है और -3 इंक्लूड नहीं है, तो -3 से 2 तक का रीजन आ रहा है, इसलिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी? ओपन इंटरवल -3 टू क्लोज्ड इंटरवल 2, क्योंकि -3 है वो इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है ना कि इक्वालिटी आ रखी है, इसलिए 3 -3 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए x की वैल्यू आ जाएगी -3 टू 2। सेम है ओपन इंटरवल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट f इज a function from R2 closed interval 0 to pi by 2 defined by fx equal to tan inverse x square plus x plus 2a, then f will be onto function if। एक फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है हमें और बोला है ये फंक्शन अगर ऑन टू, उस केस में इस अननोन ए की वैल्यू क्या होगी? ऑन टू का मतलब होता है जब को डोमेन एंड रेंज इक्वल हो जाए। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उस केस में जो इनपुट का कलेक्शन होता है ना, जहाँ से इनपुट दी जाती है जिस सेट से, उसको डोमेन बोलते हैं, और वो कलेक्शन जिसमें आउटपुट जाती है पूरी आउटपुट के कलेक्शन को कोडोमेन बोलते हैं, और आउटपुट के कलेक्शन को हमें रेंज बोलते हैं जो भी। तो ये वाले जो इसके अंदर आर है वो डोमेन है और ये है कोडोमेन। अगर ये कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, मतलब इन रियल नंबर की जो इमेज है वो सारे सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 से π/2 हर रियल नंबर आ जाए इसके बीच में, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो इस फंक्शन को ऑन टू होने के लिए ए के ऊपर क्या कंडीशन आएगी वो बतानी है हमें। तो चलिए देखते हैं। ऑन टू फंक्शन इंप्लाई करता है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अगर ये फंक्शन ऑन टू हुआ उस केस में इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी? सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2, 0 to π/2। इसका मतलब जो अफक्स होगा
इमेज ऑफ एनी एक्स अंडर एफ लाई करेगी किस किस के बीच में, 0 और π/2 के बीच में। एफ एक्स की वैल्यू है क्या हमारे पास क्वेश्चन में, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, जिसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब देखो यहाँ से tan को रिमूव करने के लिए हमने थ्रू आउट tan ऑपरेट कर दिया, तो जब यहाँ tan ऑपरेट करते हैं tan 0 और जब यहाँ tan ऑपरेट करते हैं तो tan और tan इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन ये सेम दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, और यहाँ tan ऑपरेट करेंगे tan π/2। tan 0 की वैल्यू होती है 0 और ये आ जाएगा सेम, और tan π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब तो हो गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो इन्फिनिटी से लेस को कोई मीनिंग नहीं आता यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है, अगर ये पोलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो इफ एंड ओनली इफ d इज लेस देन इक्वल टू 0। ये कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ d इज लेस देन इक्वल टू 0। d है डिस्क्रिमिनेंट, तो इस केस में d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, अगर हमारे पास ये इनइक्वालिटी है उस केस में इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 है सभी x के लिए, तो उस केस में ये जो पोलिनोमियल होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन बनती है तो इसकी जो सारी वैल्यू आएंगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 है तो। तब इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इम्प्लाई करेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4 से लेस देन इक्वल टू 0। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो 1, 4 इंटू 1 इंटू सी कॉन्स्टेंट टर्म होती है जो हमारे पास 2a है तो मल्टीप्लाई में 2a, यह आ जाएगा 1 माइनस 8a इज लेस देन इक्वल टू 0। 8a को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/8 लेस देन इक्वल टू a। तो ये इंप्लाई करता है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8। a की वैल्यू 1/8 एंड 1/8 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब a बिलोंग करता है किसमें, क्लोज्ड इंटरवल 1/8 टू इंफिनिटी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्र माइनस 12x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन। फंक्शन डिफाइन करके दे रखा और हमसे पूछ रखा है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कौन से इंटरवल के अंदर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में क्या करते हैं, हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है तो उस केस में फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। एक डिक्रीजिंग आ जाए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में लेस देन का साइन आ जाता है, और अगर डिक्रीजिंग अकेला आ जाए तो इस केस में लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाता है, बस ये डिफरेंस होता है इसमें। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले, फिर डेरिवेटिव के ऊपर कंडीशन करेंगे कि एफ डैश है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तभी फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और फिर इसके अंदर एक्स की के ऊपर कंडीशन देख लेंगे कि एक्स कौन से इंटरवल में बिलोंग करता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। फंक्शन हमें दे रखा था तो ये फंक्शन लिख लिया -2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, इसका डिफरेंशिएट किया इसको तो एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x स्क्वायर और -2 मल्टीप्लाई में था तो -6x स्क्वायर, इसको क्या तो एक्स स्क्वायर का क्या तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स और -9 से मल्टीप्लाई की तो -18x। एक्स का डेरिवेटिव क्या तो 1 आ जाएगा तो -12 और कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो ये डेरिवेटिव आ गया इसका। फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इफ एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो यहाँ डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी, -6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 इज लेस देन 0। -6 कॉमन आ रहा है, -6 कॉमन निकाल लिया तो -6 को कॉमन निकाला अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस साइन हमने थ्रू आउट कॉमन निकाला इसलिए सभी साइन ये होंगे पॉजिटिव की, तो 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। जब हम किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ लेस देन की इनइक्वालिटी है, अगर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब 6 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो 3x को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म के इक्वल आ जाए मीन्स 2x स्क्वायर, तो 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x।
ये लिख दिया हमने। अब देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा x+2, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया x+2। x+2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस एक्सप्रेशन को बाहर ले लिया x+2। फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, x+2 बाहर लेने के बाद सिर्फ x, और इसमें क्या बचेगा 1, तो ये बच गया x+1। ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, इसके अंदर वे वी कर्व मेथड यूज कर सकते हैं, तो वे वी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग x की वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो x अगर x+2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू -2 आ गई, और इसको 0 की इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू -1 आ गई, तो -2 और -1 ये पॉइंट आ गई। तो वे वी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, और पॉजिटिव साइन से चलेंगे यहाँ पे, तो प्लस माइनस प्लस। तो इसका मतलब हमारे पास क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी थी, मतलब पॉजिटिव वाला जो पार्ट आ रहा है वो देख लो, पॉजिटिव की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करे, एक तो इस वाले पार्ट में पॉजिटिव बन रही है और एक इस वाले पार्ट में, मतलब x की वैल्यू बिलोंग करे -∞ टू -2 एंड -1 टू इन्फिनिटी, तो आ जाएगा -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। इस केस में पॉजिटिव आ रहा है। अगर किसी को वे वी कर्व मेथड का नहीं पता तो क्या करेंगे इस केस में, इस टाइप से देख लेंगे, हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए थे -2 और -1, तो हमारे पास 3 पार्ट बन रहे, एक तो -2 से इस साइड वाला पार्ट लेस देन वाला, एक -2 और -1 के बीच वाला पार्ट, और एक -1 से ग्रेटर देन की वैल्यू। तो हम सबसे पहले इस पार्ट में से कोई भी एक वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लेते हैं, देख लेते हैं पॉजिटिव आता है नेगेटिव, फिर एक वैल्यू इसमें से उठा लेते हैं इस पार्ट में से, और फिर एक वैल्यू इसमें से, उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे कौन से में पॉजिटिव आ रहा है कौन से में नेगेटिव, इस कंडीशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस पार्ट में से हमने एक वैल्यू उठाई तो -3 उठा ली, तो f'-3 जब पुट किया, f'-3 की वैल्यू निकालते हैं तो -3 + 2 करेंगे -1, और -3 + 1 करेंगे -2, तो -1 इंटू -2 क्या आ जाएगा 2, जो कि होता है हमारे पास ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस पार्ट में तो पॉजिटिव आ गया है डेरिवेटिव जो फंक्शन का। फिर हम चेक करते हैं इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट से हमने -1.5 वैल्यू उठा ली, तो जब -1.5 इसमें पुट करते हैं, -1.5 + 2 करेंगे तो 0.5, और -1.5 + 1 करेंगे तो -0.5, 0.5 इंटू -0.5 -0.25, जो कि लेस देन 0 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो इस वाले पार्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। फिर इसमें देखते हैं हम, इसमें से हमने एक वैल्यू 0 उठा ली, जब इसमें 0 पुट करते हैं तो 0 + 2 2 इंटू 0 + 1 1, तो 2 इंटू 1 तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0, इस वाले पार्ट में पॉजिटिव है। इसका मतलब x की वैल्यू लाया करेंगे -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f(x) = log e x plus square root of 1 plus x square, then f inverse x equal to, फंक्शन डिफाइन कर रखा है और इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें, तो करते हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लिया f इनवर्स x इक्वल टू y। जब भी इनवर्स निकालना हमें सबसे पहले ऐसे लेट करके चलते हैं कि f इनवर्स x इक्वल टू y। अब दोनों साइड f फंक्शन ऑपरेट किया तो यहाँ पे f ऑफ f इनवर्स तो आइडेंटिटी बनेगा, तो आइडेंटिटी ऑफ x के अंदर तो सेम वेरिएबल की इमेज वही आएगी, तो x की इमेज x आ गई, और यहाँ पे f ऑफ y आ गई, इधर f ऑपरेट किया तो। अब f ऑफ x डिफाइन करके दे रखा है हमें log e x प्लस के रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x की जगह y हो जाए तो क्या इमेज बन जाएगी log y प्लस के रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी इसकी। अब देखो हमारे पास ये होता है, अगर लोग और बेस में a है y, लोग ए वाई इक्वल टू एक्स हो, उस केस में हमारे पास बन जाता है y इक्वल टू ए रेज टू द पावर x। यहाँ पे बेस हमारे पास e है, तो ये दूसरी साइड जाके e रेज टू द पावर x, और यहाँ आ जाएगा y प्लस के रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब y को दूसरी साइड लेके जाएंगे e रेज टू द पावर x माइनस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो इस साइड स्क्वायर लिया और इस साइड स्क्वायर लिया। अब इस साइड तो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है, तो ए स्क्वायर ई रेज टू द पावर 2x प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और -2 टाइम्स ऑफ ए बी 2 ई रेज टू द पावर एक्स वाई, और इस साइड स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव इस साइड दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा ई रेज टू द पावर 2x माइनस 2 ई रेज टू द पावर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1। अब 1 को इस साइड लेके आते हैं माइनस, और इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं 2 ई रेज टू द पावर एक्स इंटू वाई। ए रेज टू द पावर एक्स को डिवाइड में ले आते हैं, तो 2 ई रेज टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 ई रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। अभी ई रेज टू द पावर एक्स से दोनों टर्म को डिवाइड करते हैं, तो ई रेज टू द पावर एक्स ऊपर जाएगा तो ई रेज टू माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पावर जब ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव की हो जाएगी। तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स की जब मल्टीप्लाई करते हैं ई रेज टू द पावर 2x से, इसका मतलब 2x में से x माइनस वाई, तो क्या बचेगा ई रेज टू द पावर x, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। और y किसकी इक्वल था हमारे पास,
वाई हम एफ इनवर्स को लेके चले थे, तो एफ इनवर्स एक्स क्या आ गया हमारे पास, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन 2023 का है जो पिछले वीडियो में नहीं हुआ था। If fx and gx are two functions from R to R such that f of g of x equal to x cube minus x square plus 2 raised to the power 8, then f inverse 1 f dash 1 dot g dash 1 is। एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन डिफाइन करके दे रखे हैं और फिर उनकी कॉम्पोजिशन डिफाइन करके एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू देन एफ डैश वन एंड जी डैश वन फाइंड आउट करना है। एफ और जी तो कोई फंक्शन है बट वो उनकी डिफाइन करके नहीं दे रखा कि क्या फंक्शन है, उनकी कॉम्पोजिशन हमें दे रखी है और फिर उन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है और उनकी वैल्यू 1 पे फाइंड आउट करनी है कि क्या वैल्यू आएगी। तो चलिए करते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल रेज टू द पावर 8, ये हमें दे रखा है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑपरेट कर रहा है किसके ऊपर, जी ऑफ एक्स के ऊपर। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये है हमारे पास। अब हम लेट कर लेते हैं कि अंदर वाला जो फंक्शन है ना जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमारे पास जो ब्रैकेट में है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो उस केस में एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स रेज टू द पावर 8। जब जी एक्स की वैल्यू ये लेके चलते हैं एफ एक्स की वैल्यू ये लेके चलते हैं तो उस केस में चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास यही आता है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑपरेट किया हमने जी ऑफ एक्स के ऊपर, जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो वैल्यू पुट करते हैं और एफ ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल आता है उसकी पावर 8 बना देता है, तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल रेज टू द पावर 8। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यही आ रहा है, इसलिए जी एक्स की वैल्यू ले ली और एफ एक्स की वैल्यू ले ली। अब दोनों का डेरिवेटिव करते हैं, तो एफ का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 8 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7, 8 में से 1 माइनस होगी और पावर आगे आ गई, तो 8 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7। ऐसे ही जी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, ये जी का डेरिवेटिव आ गया। अब दोनों की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट करते हैं, तो एफ डैश 1 एक्स की जगह 1 पुट किया तो क्या आ गया 8, और यहाँ एक्स की जगह 1 पुट किया तो क्या आ गया हमारे पास 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। अब दोनों के मल्टीप्लाई करनी, एफ डैश 1 डॉट जी डैश 1, 8 इंटू 1 करेंगे तो क्या जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।